तो कल संभल में थे, कहीं कानपुर में थे, कभी लखनऊ में थे, कभी कहां, कभी उतरौला में, कभी जौनपुर में, हर तरफ क्यों जा रहे सदर साहब? उनको तो शौक नहीं है ना प्रधानमंत्री बनना है ना। इस्तेमाल किए, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ। महात्मा गांधी जी के खिलाफ बोला एफआईआर करिए, मगर वहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई। तो क्यों किसी कांग्रेस नेता ने नहीं कहा कि अब इस पर एफआईआर करिए? के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ जो इतने सालों से अन्याय होता आ रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। उत्तर प्रदेश की जनता को ताकत देनी है। आओ कांधे से कांधा मिलाओ, हमारे साथ लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। हेट स्पीच जेनोसाइडल सुमिट का इंतजाम किया जाता है और वहां पर 3 दिन के संसद में 20 घंटे में रामायण महाभारत नहीं पढ़ाई जाती। गुलफाम सैयद साहब, इमरान अजहरी साहब, इस्लाम कुरैशी साहब, मोहसिन कुरैशी साहब, तौफीक प्रधान साहब, शुजा नकवी साहब, तो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ो, ये लेकर आपके बीच में आए। मगर इसमें आपके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। कितने वर्षों से आपको इस्तेमाल किया गया, एक मर्तबा आपके तमाम 1 साल में 500 गुना दौलत बढ़ गई थी। कौन सी मशीन लगी थी और कहां है वो? जेल की सलाखों में है। आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा मुलायम सिंह पर। गोमती रिवर फ्रंट की जांच चल रही है। शायद आपने आउटलुक मैगजीन के कवर पेज नहीं पढ़ा, शायद आपने आउटलुक मैगजीन में उन दंगों के जिक्र को पढ़ा नहीं। कभी अगर आपको टाइम मिले या सुकून हो तो आउटलुक मैगजीन कुर्सी पर बिठाया, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी करके देखिए, एक मर्तबा भरोसा हम पर भी करके देखिए। जितना अधिकार आपका हम पर है, उतना ही अधिकार वारिस पठान का भी आप पे है। मेरे भाइयों दोस्तों, मुत्तहीद हो जाओ, इतिहास पैदा करो, एक परचम तले आ जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ, एक पार्टी के साथ आ जाओ, एक सदर को अपना सदर मान लो जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आला हजरत की पाक सरजमी पर रखा गया है और मंच पर तशरीफ फरमा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी इज्जत देश के प्रधानमंत्री को नहीं दी, उससे ज्यादा इज्जत मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को। कोई शक नहीं, सिर्फ एक ही तमन्ना, एक ही अरमान, एक ही चाह दिल में लेकर कि नहीं जो मजलूमों के से कॉल दिया जाता है। और मोदी जी खामोश, कोई कंडेमनेशन नहीं, कोई अल्फाज नहीं, कोई खंडन नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस राज में भी यही हो रहा है ना। रायपुर में क्या किसी तरह से मुसलमानों का नरसंहार। हम बच्चों को कलम देना सिखाते हैं, हम बच्चों से दरखास्त करते हैं कि कलम उठा बेटा, पढ़ लिख, एक बड़ा वकील बन, पत्रकार बन, डॉक्टर बन, और वहां बोला जाता है कि कलम छोड़, तलवार उठाओ। मीडिया पे हमारे कुछ बंधु हैं जो कहते हैं भड़काऊ भाईजान चला देते हैं। उनसे मेरा एक सवाल है, बहुत छोटा सा। आम आदमी पार्टी भी यूपी में चुनाव लड़ने आई है, क्या वो वोट नहीं काटेगी? हम ही वोट काटेंगे। और अगर उन्होंने इतना विकास किया है दिल्ली में, तो दिल्ली के 10 लाख कैमरे कहां गए जब दिल्ली दंगे हुए? 14 से ज्यादा दरगाहें शहीद कर दी गई, 2 मस्जिदों को निस्तनाबूद कर दिया गया। अपना मजलिस का पैगाम लेकर जा रहे हैं, अपनी इन बातों के साथ जा रहे हैं कि हमें इस बार का जो चुनाव है, यूपी इलेक्शन का जो चुनाव है, हमें दूसरों की बात नहीं करनी कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। आप मुत्तहिद होइए, मजलिस का कैंडिडेट कौन होगा कौन नहीं होगा, आप MIM को वोट करिए। कर दूंगा कि तुम नहीं बैठ सकोगे। अगर कोई कहेगा कि नहीं सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, मैं कहूंगा सेकुलरिज्म जिंदा ही नहीं है। अभी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है, संविधान का सेकुलरिज्म जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा। मगर सियासी सेकुलरिज्म को तो इन्होंने मुसलमानों के साथ दफनाकर उसकी खबर बना दी।
मुसलमानों के साथ उसको दफना दिया। अब ये एक आकर कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा जिंदा रखो, अभी दफनाया नहीं है, जनाजा है, तुम अपने कंधे पर उठाकर चलो इसको। ये सेकुलरिज्म का जनाजा अब हम नहीं उठाएंगे। ये सेकुलरिज्म को, अगर सियासी सेकुलरिज्म की तुम बात कर रहे हो तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमको वो सेकुलरिज्म की जरूरत है जहां पर हर मजहब के लोग इत्मीनान और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें, जिसका संविधान ने वादा किया है। संविधान के फंडामेंटल राइट को आप पढ़ेंगे तो उसी में लिखा गया, मगर ये एक तरफ सियासी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी हो, और दूसरी तरफ तो बीजेपी है। इनके पास, अरे भाई इतना लंबा हो और तुम कितना लंबा होगे, बैठ के। ये हमारे अब्बा की गलती है, इतने लंबे हो गए, वरना नहीं थे हम। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर आपके पास आते हैं। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? जहां कहीं शाम में मुस्लिम इलाकों में मैं सुना मुशायरा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहतरम शौकत अली साहब, सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब कलीम हफीज साहब, दिल्ली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ा रुकनी असम्बली मुंबई, मेरे भाई जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब, फरहान जुबेरी साहब, मेहताब चौहान साहब, मोहतरम इमरान बॉबी साहब, गुलाम साबिर साहब और एन अंसारी साहब जो जिला सदर हैं, शाहीन रजा साहब। आया हूं मैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूं। मैं अपने लिए उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी जात के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए या अपनी तकारीर के जरिए आपको जज्बात में लाकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं, एक शऊर बेदार करने के लिए आया हूं, एक हकीकत को बयान करने आया हूं कि अब आपको उठना है, अब आपको उठना है मेरे अजीज दोस्तों। और जुमलों को अदा करता हूं तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मगर सच्चाई ये है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट की कोई अहमियत नहीं है। आपके कोई वोट की अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे तुम कैसे बता रहे हो, तो आप देख लीजिए, भारत की पार्लियामेंट में, संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अराकीन पार्लिमान हैं, एक भी मुसलमान नहीं। उत्तर प्रदेश में इनके 300 एमएलए हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अब दूसरी जानिब आप आइए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीएसपी है, इनको ये लगता है कि मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा। इनको ये लगता है कि ये मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा, हम ही तो इसके चौधरी हैं और हम ही तो इसको बचाते हैं, ये हमको छोड़ के कहां जाएगा। तो हुआ क्या कि आप दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। समाजवादी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, बीएसपी से पूछिए, वो बोलेगा अरे तुम ठहरो, बाजू ठहरो, फिक्र मत करो। अगर आप बोलेंगे ये मेरा मसाइल है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे मुझसे नाइंसाफी हो रही है, आप आवाज उठाओ, तो ये पार्टी कहेगी अगर हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा,
इसीलिए आप खामोश बैठ जाओ। ये इनके अल्फाज हैं। अगर इस पार्टी में कोई इनका नेता मंच पर चढ़ जाता है और मंच पर सामने आकर बैठना चाहता है तो उससे कहा जाता तुम सामने नहीं बैठना, क्योंकि तुम 19% हो, जो 5% है सामने बैठेगा, जो 19% है पीछे बैठेगा। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब ऐसे माहौल में जहां पर आपकी कोई सियासी अहमियत अब बरकरार नहीं रही, और अगर कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अक़लियत की एक सियासी अहमियत बरकरार है, तो मैं उनके सामने बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मगर याद रखो 6-7 मिनट के अंदर तुम तकलीफ में आ जाओगे। आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में शिरकत की। अभी आपने मोहतरम जनाब शौकत साहब को उनकी बसीरत फरोज खिताब को सुना। उससे पहले जनाब कलीम हफीज साहब और वारिस पठान साहब ने भी आपके दरमियान में आकर अपनी बात को रखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि भारत के संविधान के तहत हम तमाम को इस बात की इजाज़त दी गई है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट भी डालें, और भारत के संविधान और भारत की लोकशाही और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमको इस बात की इजाज़त दी गई है कि हम अपनी एक पसंद की सियासी क़यादत को भी बनाएं, हम अपने एक पसंद के नेता को बनाएं, और जब आपकी सियासी क़यादत और नेता बनेगा तभी जाकर आप बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में जिस बात का जिक्र किया, संविधान के प्रेअम्बल में, जिसमें लिबर्टी, आज़ादी, इक्वालिटी, मसावात, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, ये चारों चीजें भारत में अगर अक़लियतों को हासिल करना है, जिसको हिंदी में अल्पसंख्यक कहते हैं, तो उन माइनॉरिटीज को, अक़लियतों को ये बात आज समझने की जरूरत है कि जब तक आप सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं होंगे, जब तक आप अपनी एक सियासी अहमियत को और अपने वोट की अहमियत को अगर आपको बरकरार रखना है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश हो या भारत के बहुत से प्रदेश या रियासतें हों, वहां पर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, उसके बाद हमारे ईसाई भाई हैं, सिख भाई हैं, जैन भाई हैं। इनके वोट की कोई अहमियत नहीं रही। आज मैं बिल्कुल खुलकर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं अल्फाज चाप कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है।